नमस्कार, मेधक एस्ट्रो चैनल पे मेधक परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 25 अप्रैल 2026 शनिवार, तिथि श्री मापनोती, तिथि है नवमी। नवमी तिथि रिक्ता तिथि होती है। रिक्ता तिथि का स्वभाव शनिदेव के अनुसार होता है और इसका जो कारकत्व है वो मंगल का होता है। मंगल और शनि दोनों ही वर्तमान में मीन राशि में है, जल तत्व राशि में है और जल तत्व मीन राशि के स्वामी गुरु एक्सचेंज बना रहे हैं बुध के साथ, जो कि मीन में ही है बुध। ये तिथि बहुत ही मिराकुलस तिथि है क्योंकि शनिवार के दिन नवमी तिथि वैसे भी चूंकि शनि के अनुसार फल देती है, ये सिद्ध योग बनाती है और रात में 6:27 के बाद 10वीं तिथि लगेगी जो कि अमृत योग बनाती है। और जो स्वामी है मंगल नवमी के, वो शनिदेव के साथ हैं और जो 10वीं के स्वामी हैं शुक्रदेव, जो शुक्र की राशियां और शुक्र जहाँ बैठे हैं वैसा फल देती है 10वीं, वो शनिदेव से दृष्ट है वृषभ राशि में। आज के दिन शनिवार को कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिगड़ा हुआ काम हो, उसको आप टेकअप कर लीजिए अगर आपने मन से कार्य किया, क्योंकि नक्षत्र है देखिए अश्लेषा, और जब अश्लेषा होता है तो मघा, अनुराधा और धनिष्ठा भी इक्वली जागृत हो जाता है और मघा में केतु है। देखिए नौमी रिक्ता तिथि है, शनिदेव के अनुसार फल देती है। नक्षत्र में मघा में केतु है और नौमी 10वीं दोनों ही शनिवार को शुभ योग बनाती हैं। शनिवार को कोई प्लैनेट अगर रोहिणी में हो, स्वाति में हो, श्रवण में हो, आपकी जन्मस्थ कुंडली में भी अगर हो तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा फल देगा। और यदि कोई प्लैनेट उत्तरा फाल्गुनी में हो, हस्त में हो, चित्रा में हो तो अच्छा नहीं होता, स्वाति में हो तो वेरी गुड। तो ये नौमी तिथि हमको पावर दे रही है। आज पावर इसलिए दे रही है क्योंकि शनिवार को नौमी और नक्षत्रार्थ हरते पापम में नक्षत्र है अश्लेषा। देखिए शनि और केतु साथ में जब होते हैं तो ये महान दार्शनिक योग बनाते हैं और एक ही दिन में यदि जागृत हो जाएं तो आप समझिए कि कोई आपको जो समस्या बहुत बड़ी लग रही हो, वो यदि आप जरा सा दिमाग लगा के आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करें, विशेष कुछ आप एफर्ट्स करें, तो वो इमीडिएट आपको सॉल्व कर देगी शांति से, बिना किसी ज्यादा चिंता के, मुश्किलों के। और सोने में सुहागा, योगात रोग निवारणम, योग है गंड योग। गंड योग मघा नक्षत्र में होता है और मघा नक्षत्र में केतु है जो आश्लेषा की वजह से एक्टिवेट हो गए, क्योंकि गंड योग के स्वामी शनिदेव ही होते हैं। तो आज शनिदेव मीन राशि में है। देखिए शनि मंगल एक दूसरे को डिस्टर्ब तो कर रहे हैं, मगर इसमें मंगल को शनि ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने आपको बताया शनिदेव मंगल को हमेशा प्रमोट करते हैं, मगर मंगल को शनि पसंद नहीं है। शनिदेव मंगल को हमेशा सपोर्ट करते हैं, मगर मंगल ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं शनिदेव को। देखिए ग्रहों की दोस्ती शत्रुता का एक बड़ा आसान सा नियम है जो मैंने बहुत पहले बताया था, कई बार ये बुक्स में लिखा भी है, बहुत सारी बुक्स में है कि प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि से 3, 6, 7, 10, 12वें भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी उसका शत्रु होता है। तो अगर मान लीजिए शुक्र के शत्रु कौन कौन है देखना है आपको, तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला, तो तुला से तीसरा 1, 2, 3 धनु के स्वामी गुरु दुश्मन है। 6 अगेन मीन आ गया तो गुरु शत्रु हैं। 7 मंगल मेष के स्वामी मंगल शत्रु हैं। 10 चंद्रमा कर्क राशि 10वां भाव तो चंद्रमा शत्रु हैं। 11वां सूर्य सिंह राशि तो सूर्य शत्रु हैं। इस तरीके से आप सबकी टेबल बना लीजिए, इस पर हम लोग बाद में भी आएंगे। तो ये समझ में आ रहा है अश्लेषा नक्षत्र वैसे भी अश्लेषा गंडांत नक्षत्र है और गंडांत का सिर्फ मतलब मात्र इतना होता है, गंडांत से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। गंडांत यदि आप परिवर्तन करने को तैयार हैं, परिवर्तन को स्वीकार करने को तैयार हैं, ईश्वर की बनाई हुई सत्ता में परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, तो गंडांत इज वेरी गुड। गंडांत नक्षत्र में सर्वाइव किए लोग बहुत राइज करते हैं लाइफ में, कि लिखी लिखी बातें और सुनी सुनाई बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हर रोज तो कोई न कोई सर्वार्थ सिद्धि योग लगता ही लगता है। हर प्लैनेट हम लोग को बचाना चाहता है और हमको मदद करना चाहता है। चंद्रमा कर्क राशि में है तो कर्क राशि के बाधक एकादश भाव, चूंकि चर राशि है कर्क, तो शुक्र कोई हिम्मत नहीं है ना, चंद्रमा से है ना कर्क राशि से है, इसलिए आज के दिन में कोई बाधा नहीं है। टुडे इज अ वेरी गुड डे फॉर सॉल्विंग टफ प्रॉब्लम्स। टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही शानदार दिन है। मैं आपको आरूढ़ के बारे में बताना चाह रहा था। लग्न का स्वामी लग्न से जितनी दूरी पर बैठा है, जितने भाव की दूरी पर, उतने भाव की दूरी से उतने भाव आगे गिनिए। अर्थात यदि लग्न का स्वामी लग्न से तीसरे भाव में है 1, 2, 3, तो यहाँ से 1, 2, 3 गिनिएगा तो आरूढ़ लग्न ये माना जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, लग्न का स्वामी अगर चौथे हो तो यहाँ से 4 भाव आगे सप्तम भाव होगा, और अगर लग्न का स्वामी 10वें हो तो यहाँ से 10वां भाव यहाँ होगा। फर्स्ट एंड 7 कभी भी आरूढ़ नहीं होता। अगर यहाँ पे आरूढ़ लग्न फॉल होता है तो इससे 4 भाव पीछे चले जाइए। अगर यहाँ पे है तो ये होगा आरूढ़, और अगर यहाँ पे है तो
ये होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों को समझना चाहिए। ये तो हो गई आरूढ़ लग्न निकालने की बात। इसकी विशेषता क्या है? आपको यदि जानना हो कि जीवन में कौन आपको अपोज करेगा और कौन आपको सपोर्ट करेगा, आरूढ़ लग्न से सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट या उस राशि का लॉर्ड आपको सपोर्ट करेगा। मान लीजिए आपका मकर लग्न है, शनि आपके तीसरे भाव में है, तो 1 2 3 तो आरूढ़ लग्न हुआ 1 2 3 वृषभ। अब आप आपके मिथुन में यदि बुध है तो आपकी बहन आपको सपोर्ट करेगी, भतीजे इत्यादि आपको सपोर्ट करेंगे। मंगल है तो भाई सपोर्ट करेंगे, शुक्र है तो पत्नी सपोर्ट करेगी, माता सपोर्ट करेगी, सूर्य है तो पिता सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ से सप्तम भाव में बैठा आदमी आपको हमेशा अपोज करेगा। यहाँ सप्तम में यदि सूर्य हैं, पिता अपोज करेंगे, शनि है चाचा अपोज करेंगे, नौकर अपोज करेंगे, मंगल है भाई अपोज करेंगे, बुध है बहन से अपोज करेगी, चंद्रमा है माता अपोज करेंगी। इस तरीके से आरूढ़ लग्न का विचार करना चाहिए। ये मैंने क्लोज ग्रुप में बताया था संडे को, मगर इसको इतना डिटेल नहीं बताया था। आगे मैं आरूढ़ लग्न की विशेषताओं के साथ आपको और गहरे समुद्र में ले चलूंगा, आपको बहुत मजा आएगा आरूढ़ समझने में। आरूढ़ मतलब कहाँ पे चढ़ के बैठा है प्लेनेट। यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है तो बेसिकली वो चढ़ के कहाँ बैठा है, यहाँ बैठ के यहाँ का फल दे रहा है, ऑपरेट यहाँ कर रहा है, फल यहाँ का दे रहा है। थ्रू इंटरेक्शन हियर इट इज गिविंग रिजल्ट हियर। आरूढ़ लग्न पे जैसे मान लीजिए कोई प्लेनेट होता है, आपको वैसा परसेप्शन लोगों का होता है। जैसे मान लीजिए मेरे आरूढ़ लग्न पे शनि है तो लोग मुझे समझेंगे ये बहुत डिसिप्लिन आदमी है, बड़ा हार्ड वर्किंग आदमी है। अगर मेरे आरूढ़ लग्न पे सूर्य है तो समझेंगे कि ये बड़ा इगोइस्टिक आदमी है और बड़ा प्रभावशाली आदमी है। बुध है तो समझेंगे बड़ा मजाकिया आदमी है। इसको मैं और डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। घर से बाहर निकलने से पहले शनिवार का दिन है तो अदरक खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।